वेलकम टू आलम क्लासेस फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, इनके जो ये वैल्यूज़ दिए रहते हैं, ये चार्ट दिए रहते हैं, ये कैसे याद रहेगा हमको। तो सबसे अच्छा तरीका याद रखने का कि हमको याद ही नहीं करना है। क्या करना है हमको ये सीख लेना है कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। बस हमको ये याद रखना है 5 फिंगर रूल। क्या याद रखना है? 5 फिंगर रूल। देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। तो सबसे छोटा वाला उंगली को हम क्या पकड़ेंगे? सबसे छोटा वाला उंगली को पकड़ेंगे 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 डिग्री के नीचे आप देखेंगे कोई उंगली नहीं है, इसलिए 0 के नीचे हमने 0 लिखा हुआ है। ठीक है। 30 डिग्री वाले उंगली के नीचे एक उंगली है, इसलिए 1 लिखा है। 45 के नीचे 2 लिखा है, इसलिए क्योंकि 2 उंगली नीचे है। ऐसे ही 90 डिग्री के नीचे 4 लिखा होगा क्योंकि 4 उंगली नीचे है। ठीक है। और सबको 4 से डिवाइड किया और सबका स्क्वायर रूट निकाल दिया। उसके बाद सिर्फ ये स्क्वायर रूट का कैलकुलेशन सॉल्व करने से ही हमको मिल जाएगा। क्या मिलेगा? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। बस इतना ही कैलकुलेट करना है। बाकी तो खेल है हमारे, जो हमने क्या सीखा है, हमको पहले से क्या पता है, हम क्या जानते हैं। ठीक है। कैलकुलेशन हमको सिर्फ और सिर्फ किसका करना है? कैलकुलेशन हमको सिर्फ और सिर्फ अपना साइन के बारे में ही करना है। साइन का ही 0, 30, 45 एंड 60, 90 इन सब का वैल्यू निकाल लेना है। साइन का जो 90 डिग्री का वैल्यू है, वहाँ से हम उल्टा लिखते हुए आएंगे, वो कॉस का 0 से लेकर 90 तक का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है। देखो अब सेम का सेम है। और हमको ये पता है कि tan थीटा इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस। तो साइन को कॉस का वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, जो मिलेगा वो हमारा tan का वैल्यू होगा। उसके बाद कॉट सेक और कॉसेक। कॉट सेक और कॉसेक के केस में हमको पता है कि कॉट क्या है? tan का रेसिप्रोकल है। तो tan का जो वैल्यू रहेगा उसका उल्टा कर देंगे। सेक क्या है? कॉस का रेसिप्रोकल है। कॉस का जो वैल्यू रहेगा उसको उल्टा कर देंगे। और कॉसेक क्या है? साइन का रेसिप्रोकल है। साइन का जो वैल्यू रहेगा उसको उल्टा कर देंगे। तो हमारी ये वैल्यूज़ मिल जाएंगे। ठीक है। ये हमको याद रहना। अगली चीज़, ये इन्फिनिटी क्यों लिखा है? तो हमको ध्यान होना चाहिए कि 0 को किसी नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो 0 आता है। ठीक है। बट किसी नंबर को जब 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? इन्फिनिटी आता है। ठीक है। 0 को जब किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, बट किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी आता है। दैट्स हाउ हमको ये पूरा चार्ट मिल जाएगा। हमको ये करना है कि एग्ज़ाम में जाके सबसे पहले इस चार्ट को ना 2 मिनट हार्डली लगेगा बना लेना है। ठीक है। 5 फिंगर रूल याद रख के, ये 5 फिंगर रूल के साथ ये चार्ट हमको बना लेना है। नीचे एक और याद रखने वाली चीज़ है कि साइन थीटा समान बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूस होता है, या आपका परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो साइन इक्वल्स टू ऐसे याद रखें, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोले। पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोले, ऐसे याद रख लेंगे। तो पंडित का पी ले लिया और साइन इस तरह से लिख देंगे। साइन के नीचे क्या है? P/H, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। ठीक है। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, ऐसे करके हमको याद रख लेना है। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।